जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के मंडला अवस्थित वृत्ति नगरी पिंडरई में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 21वें संस्कार शिविर समारोह का भव्य आयोजन हुआ। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम के तीसरे दिन अर्थात 10 सितंबर को जैन उपासकों ने मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता करने के साथ ही उत्तम आर्जव धर्म के विषय में भी जाना। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के अविस्मरणीय दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के मंडला अवस्थित वृत्ति नगरी पिंडरई में दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर 21वां संस्कार शिविर समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं ब्रह्मचारी नीलेश भैया, ब्रह्मचारी अनूप भैया व ब्रह्मचारी मनोज भैया जी के निर्देशन में 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम के तीसरे दिन अर्थात 10 सितंबर की शुरुआत भक्तों ने योगासन के साथ की, जिसके अंतर्गत भक्तों ने अनुलोम विलोम आदि योग किए। सांस ले रहे अंदर, भीतर, आइए शुरू कर। कई नासिका को बंद कीजिए और सांस को रिलीज कर दीजिए। छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। दोनों पंजे को घिसो जोर से। एक पंजा दूसरे पंजे पर जोर से घिसो। आंखें बंद, जोर से घिसो, जोर से। लाभ अपने को मिलेगा। आइए, अभी अपने आंखों पर से करिए, आंखों पर से, पूरे चेहरे पर से, पूरे चेहरे पर से, सीने पर से, जोर से हंसो। योगासन के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर श्रद्धा भाव से प्रभु का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत पुण्यशाली शावकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी की शांति धारा कर सर्व कल्याण की भावना भाई। चत्तारि शरण पवजामि अरन्ते शरण पवजामि सिद्धे शरण पवजामि शाहु शरण पवजामि केवलीपन्नतम तम शरण पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पांचती शंकराय द्वादश गण परिवेष्टिता शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्त अनंत संसार चक्र परिमर्दन अनंत ज्ञान दर्शन वीर प्रकाश प्रदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण्य धरणाय प्रणाम मंडल मंडितारि शारिका श्रावक श्राविका। शांति धारा करने के बाद श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। शास्त्र भेंट के उपरांत जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में दशलक्षण विधान के अंतर्गत अर्घ्य समर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। भगवान के गर्भ जन तब ज्ञान निर्माण पंचकल गुणमा अर्घ्यम निर्वपामति। ओम ह्रीं वरसिदाचर पदे सर्व साधु पंच परमेष्टुपमा अर्घ्यम निर्वपामति। ओम ह्रीं सम्मे दर्शन सम्मे ज्ञान सम्मे चैतन्य तत्व शुद्ध साध्याय अर्घ्यम निर्वपामति। सद्वाद नायक मनत चतुष्टयारम श्रीमूल संग शुद्ध
शाश्वत ते हेतु जनेन्द्र यज्ञ विधि रे दुख वैभवाय। ओम ह्रीं विधियज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पर पुष्पांजल छिपामि। श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री श्री सुभाष स्वस्ति स्वस्ति श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपुज श्रीरं श्रवन्तो तमेतं श्रवन्तो मधुर श्रवन्तो तमेतं श्रवन्त अक्षेण सम्मासमान साश स्वस्ति क्रियासु परमर्श योगा अपना करेंगे मन माने संकल्प्य अनंतांत पद्मशिव नमः जन्म जरा सुनासनाय जलम द्रपामि स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यासागरभ्यो सिद्धांत संकल्प्य अनंतांत पद्मशिव नमः आत्मपाताय जलम द्रपामि स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यासागरभ्यो सिद्धांत संकल्प्य अनंतांत पद्मशिव नमः तांबाळदत्नाय पुष्पांद्र पामते स्वाहा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान प्रभु चरणों में लगा ले, आगे बढ़ जाएगा। 95 केली भगवान मोक्ष गए तें चरणों में उत्तम आर्जा उदम दिप्ते 9 कोटि प्रयोग जल फलादि महार्घ्यम द्रपामेते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जी कुंथुना जयरनाथ स्वामी जिंदाय नमः अनुपाप्ताय अर्घ्यम द्रपामते स्वाहा। ओम ह्रीं शाश्वत तीसरा सम्य सरकार से स्वर्ण भक्तपुर से देवादय तणी पास्ता स्वामी जिंदाय नमः अन्नप्राप्ताय अर्घ्यम द्रपामते स्वाहा। उत्तम आर्ज दिप से अर्घ्यम द्रपामते स्वाहा। अर्घ्य समर्पित करने के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। गुरु उपकारी बुलाते तुम्हें, गुरु उपकारी जगाते तुम्हें। अब समय आया परम पूज्य निर्यापक श्रीमन मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज की मंगल देशना का, जिसके अंतर्गत उन्होंने भक्तों को आत्म निरीक्षण आदि के विषय में बताते हुए अन्य ज्ञानवर्धक संदेश दिए। परिणामों में बड़ी सावधानी होना चाहिए, जागृति होना चाहिए। अभी महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से व्यवहारिक जीवन में क्या कमी रह जाती है और क्या पूर्ति करना चाहिए बताया। और अंतिम बिंदु है जो जीवन यात्रा का आत्मोपलब्धि। क्या है अंतिम बिंदु? आत्मोपलब्धि। अगर आप आत्म आलोचन, आत्मनिरीक्षण और आत्म जागृति के साथ आगे बढ़े तो आपको अपने जीवन में अपनी आत्मा का आनंद आएगा ही आएगा, आत्मोपलब्धि होगी ही होगी। आज का दिन 10 लक्षणों में तीसरा दिन है। पर्यूषण सारथी ने एक सामाजिक प्रश्न किया है कि महाराज जी, समाज की व्यवस्थाएं बनाने में जाने अनजाने कभी कुछ कड़वा निकल जाता है, कभी क्रोध भी आ जाता है, कभी जानबूझ करके अहंकार के बसीभूत होकर के भी किसी को टारगेट करके भी कह दिया जाता है। ऐसा सब चलता है। तो उनका कहना यह है कि समाज सेवा के नाम पर धर्म करना तो चाह रहे थे, और अगर ऐसा हो गया तो अब हमें पुण्य मिलेगा कि क्या मिलेगा? पाप। उनके मन में थोड़ा डर था। वो ये स्पष्ट समझना चाह रहे कि ऐसी स्थिति में क्या करूं। बात सही है,
केवल सारथी का ही प्रश्न नहीं है, सारे शिविरार्थियों का भी प्रश्न हो सकता है और सारी समाज का भी, और केवल पिंडरी का ही नहीं, ये प्रश्न तो पूरी देश दुनिया का भी हो सकता है। समाधान क्या है इसका? समाधान तो ये है कि जो जवाबदारी के पद पर है उसे बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि समाज ने आपको प्रतिनिधि बनाया है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि पब्लिक चुनती है। अगर पब्लिक ने प्रतिनिधि को चुना है तो उसकी जवाबदारी बहुत बड़ी होती है। सावधानी से काम करना है, सहृदयता से काम करना पड़ता है। इसी श्रृंखला में पूज्य लक्षी 105 निजानंद सागर जी महाराज ने अपनी ओजस्वी वाणी से उपस्थित सभी भक्तों को कृतार्थ किया। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, आप लोगों ने सुना होगा, 10 दिन में अपन लोग धर्म की चादर तोड़ लेते हैं 10 दिन के लिए, फिर ज्यों की त्यों उतार करके रख देते हैं। 11वें दिन से अपनी पटरी बने उसी पुरानी गाड़ी पर, पटरी पर अपनी चलने लगती है पुराने दिनों के हिसाब से। तो इन 10 दिनों में अपन लोगों को इतना अपन को अभ्यास करना है, इतना समझने का, सुनने का प्रयास करना है कि बाकी के 365 दिन भी अपन लोग इस प्रकार धर्म आराधना में व्यतीत कर सके। बाकी के पूरा जीवन भी अपन लोग अपने जीवन को धर्ममय बना सकें, तभी इतने बड़े आयोजन करने की सार्थकता है। आयोजन का प्रयोजन ये नहीं है कि बहुत से लोग भी इकट्ठे हो जाए, बहुत तामझाम हो जाए, नहीं। आयोजन का प्रयोजन तो यही है कि हमारी आत्मा में भी धर्म आ जाए। उत्तम आर्जव, तो संस्कृत व्याकरण में आर्जव शब्द कैसे बनता है? ऋजोर भावो कर्म वह आर्जवः। ऋजु कहते हैं सीधा सरल, और ऋजुता का जो भाव है उसको कहते हैं सरलता, सीधापन। उसको सीधापन का जो भाव है, सरलता का जो भाव है, उसको कहते हैं आर्जव। जैसे मृदोर भावो कर्म वह मार्दवः, मृदुता का जो भाव है वह मार्दव धर्म कहलाता है। मृदु कहते हैं कोमल, और मृदुता का जो भाव है मार्दव, उसको कहते हैं कोमलता। शुचिर भावो कर्म वह शौचम, शुचिता का जो भाव है उसको शौच कहते हैं। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में शब्दों की निष्पत्ति होती है। प्रत्यय लगा करके तद्धितों के दंत में ये शब्दों की रचना होती है। वैसे ये शब्द हिंदी भाषा में कम प्रचलित है। आर्जव, मार्दव, शौच, आकिंचन आदि ये सब क्या है? संस्कृत भाषा से निष्पन्न शब्द होते हैं। तो ऋजुता का जो भाव है, सरलता का जो भाव है, उसको आर्जव धर्म कहते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि ग्रंथ में कहते हैं कि योगस्य अवक्रता आर्जवम। योगस्य, योग किसे कहते हैं? मन, वचन और काय। तो योग उसकी अवक्रता यानी कि मन वचन काय की सरलता आर्जव कहलाती है। तो जो मन में हो तो क्या करो? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो। अभी पूजन में अपन लोगों ने पढ़ा, तो किसके लिए है ये लाइन? शंका समाधान के उपरांत भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवर की आरती की। तदुपरांत भजन सम्राट श्री रमेश जी, बालक एवं शावक ने मंगलाचरण की अद्भुत प्रस्तुति से कार्यक्रम स्थल में भक्ति रस खोल दिया। मेरा मनवा कभी तो भागे जल में, कभी ये दौड़े थल में, गली न भगवान की। कैसे रोकूं गति मन बेईमान की। लाख कहो एक ठोर सके ना, ऐसा है आवारा। लाख कहो एक ठोर सके ना। आपके तप की
चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। इधर कार्यक्रम में पधारे गणमान्य जनों ने शिविर के विषय में बताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर शशांक जैन, निवासी अनसिंह जिला वाशिम और प्रवासी नवी मुंबई। मैं मेरे पूरे परिवार के साथ हर साल महाराज जी के आज निर्यापक मुनि समता सागर महाराज जी के संस्कार शिविर में आता हूँ। ये इस बार का 21वां शिविर है। मेरा लगातार वाला ये 11वां शिविर है। महाराज जी के सानिध्य में जो मैं हर साल ना आने के बाद जो भी ये एनर्जी लेके जाता हूँ, ये 10 दिन पर्यूषण में लेके जाता हूँ। मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में भागम दौड़े में जो हमको धर्म करने को नहीं मिलता, वो 10 दिन में यहाँ पूरा हम लाभ उठाते हैं और एक बड़ी एनर्जी देते हैं। महाराज जी का पूरा आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के साथ है और ऐसा ही बना रहे और हम धर्म में और आगे बढ़ते जाए और व्रती होके ही समाधि मरण करके अपना जीवन पूर्ण करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर शोभा जैन, प्राचार्य पीजी कॉलेज विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ और महाराज श्री समता सागर जी महाराज से 1992 से जुड़ी हुई हूँ। और जब हम महाराज को एक तरह से जानते ही नहीं थे, उस समय हमारे विदिशा नगरी में परम पूज्य 108 क्षमा सागर जी, परम पूज्य 108 समता सागर जी, परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज का आगमन हुआ और हम लोगों को बहुत धर्म लाभ हुआ। हम लोग कई वर्षों से 15-20 वर्षों से संस्कार शिविर जो है उसमें जाते रहे हैं और संस्कार शिविर में हम और हमारे पति 10-10 उपवास करते रहे और निर्जला उपवास भी किए। तो इस प्रकार से जब हम इस संस्कार शिविर में आ जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भागम भाग की है और इस भागम भाग की ज़िंदगी में हम जो अशांति के दौर में गुजरते हैं, वहाँ पर हम संस्कार शिविर में आकर शांति की बातें सीखते हैं, संस्कार की बातें सीखते हैं। तो ये 10 दिन में जो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है वो पूरे 355 दिन तक हमारे पास रहती है। सायंकाल में शावक शाविकाओं ने संगीतमय वातावरण के मध्य श्रद्धा भाव से प्रभु की आरती कर भक्ति का आनंद लिया। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे कार्य।